हाय एवरीबॉडी, माई सेल्फ पी.के. सिंह। और आज हम भारत के कुछ जनरल नॉलेज के विषय में बात बताएंगे, है ना। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल को देख रहे हैं, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें आसानी से मिल सके। और ये बेसिक उन लोगों के लिए है जो कि बेसिक जानकारी रखते हैं, जैसे जनरल नॉलेज की चीज़ें, या फिर जो IAS, PCS, SSC, JEE अन्य एग्जामों के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है भू आकृतिक विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो इसका आंसर जो है वो है पेसेल को माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन हैं। तो इसका जो सही उत्तर है, ये वन लाइनर क्वेश्चन हैं, तो अलब रूनी। तीसरा क्वेश्चन है वायु में सापेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु कौन सा उपकरण है। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु कौन सा उपकरण है। तो इसका सही उत्तर है हाईग्रोग्राफ। अगला है रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। तो जो रिएक्टर स्केल हो भूकंप के झटके को मापने की, जैसे भूकंप की जो तीव्रता होती है ना, उसके झटके को मापने के लिए किया जाता है। अगला है भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहलाती है। तो होमोसिस्मल कहते हैं। छठवां क्वेश्चन है समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो इसको कहते हैं आइसोगोनल रेखाएं कहलाती हैं। अगला है सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है। तो सही उत्तर है 3 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है शनि जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो इसका सही उत्तर है वरुण। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। वन लाइनर में पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है। तो इसको बोलते हैं शुक्र। शुमेकर लेवी-9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था। तो ये सही उत्तर है बृहस्पति से। अगला है पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो केंद्र में जो पाया जाता है वह निकिल है। निकिल पाया जाता है। अगला है रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब कहाँ होते हैं। तो ये जो होते हैं क्षोभ मंडल पर होते हैं, क्षोभ मंडल। बाकी और मंडलों पर इसका रेडियो संचार का जो प्रेषण होता है वो नहीं पाया जाता। अगला है 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी। तो ये जो कर्क रेखा पर इसकी सर्वाधिक दूरी होगी। अगला है उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है। तो इसमें है एलुसियन द्वीप समूह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा विचलन का कारण है। अगला है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है माउंट केसियुस्को। अगला है किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन है महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं।
तो इसका सही उत्तर है प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। अगला है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हैरी हैश ने किया था प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन। अगला है संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने % भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो इसका सही उत्तर है 77.5 डिग्री पे। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। अगला है बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो इसमें होता है एम्फीबोलाइट का निर्माण। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है जापान। अगला है भूकंप के उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनःचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सही उत्तर है रीड ने किया था। अगला है एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये है अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। अगला है पृथ्वी के सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाते हैं? तो इसको मैग्मा कहते हैं। अगला है दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ये है न्यूजीलैंड में स्थित है। तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो ये है चीन में। अगला यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। और यू आकार की घाटी बनती कब है? जब नदी किसी ऊंचे पर्वत से डायरेक्ट स्ट्राइक करती है और गिरती है और डायरेक्ट उठ जाती है, इसी को यू आकार की घाटी कहते हैं। अगला है सीप का निर्माण किससे होता है? तो सीप का निर्माण पवन से होता है। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल का कितना % भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है वो है 97% भाग पृथ्वी के ऊंचाई तक पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वायु दाब कब सर्वाधिक होती है? जब वायु होती है तो ठंडी और शुष्क में सर्वाधिक होती है। अगला है प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ स्थित होता है? तो इसके केंद्र में होता है। केंद्र में, क्योंकि वायु का जो वेग होता है ना, चारों तरफ से स्ट्राइक करे तो केंद्र में ही दबाव बनाता है, तो वायु दाब वहीं ज़्यादा होता है। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो संवहनी प्रकार की वर्षा। विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? तो पूर्वी अफ्रीका में विक्टोरिया झील अवस्थित है। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो मृत सागर सर्वाधिक झील है। अगला है एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ओरिनोको जलप्रपात पर स्थित है। अगला है विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो ये है सुएज नहर। अगला है 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ट्रांस जहां देखा गया वह कौन सा देश है? तो ये है इंडोनेशिया। दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पैम्पा। अगला है जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो इसको बोलते हैं मृत सागर। अगला है सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो ये है अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला है रेनेल
जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो इसको अटलांटिक महासागर की जलधारा है। अगला है गल्फ स्ट्रीम जलधारा किस महासागर की जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ये होती है मैक्सिको की खाड़ी से। अगला है दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयानंतर क्या कहलाता है? तो 24 घंटे 52 मिनट को दैनिक मध्य समयांतर कहते हैं। गंगा नदी का जेला किस प्रकार का है? तो चापाकार है। हवांगहो नदी किसमें गिरती है? तो पीला सागर में हवांगहो नदी गिरती है। चीन का शोक किस नदी के प्रयोग किया जाता है? तो ये है हवांगहो नदी। अगला क्वेश्चन है चट्टानों की समस्त जानकारी व टिप्स अगला है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रोंगवनस्की, ये है तजाकिस्तान में। पेरिस किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये है सीन नदी के किनारे पर। फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो ये सही उत्तर है गेरून बंदरगाह पर। अगला है जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा है? तो स्वर्णरेखा एवं खरकई नदियों के संगम पर बसा है। अगला है प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में किसानों को संबोधित किया। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये है बंगाल की खाड़ी में। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है सैंडल पीक। अगला है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप की मुख्य विशेषता क्या है? तो सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। अगला है अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं गुरु शिखर। अगला है आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला है आओ जनजाति किस राज्य में स्थित है? तो ये है असम राज्य में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ है? तो ये है फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में। अगला है ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो ये है प्रयाग को। कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो गुजरती है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। अगला है कांडरमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये है केरल में। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है कावेरी जल विवाद। किस देश के साथ न्यूमोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो ये है सही उत्तर बांग्लादेश के साथ। अगला है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। किस राज्य का समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका सही उत्तर है गुजरात का समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व का प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो इलाहाबाद और नैनी के मध्य।
रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो ये है पश्चिम घाट से होकर गुजरती है। अगला है कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला है कोलकाता और मुंबई में कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसको जोड़ता है भोर घाट। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार के पूर्वी द्वार कहलाता है? तो इसको बोलते हैं कोलकाता हल्दिया, कोलकाता।